डी। डोंट केयर कहाँ पर है? 3 और 14 पर। तो ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है पेपर में, अलग से डोंट केयर अलग से भी लिख के आ सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। के में भी भरा हुआ आ सकता है, जिसमें क्रॉस लगा हुआ समझ लो वो क्या हुआ तुम्हारा, डोंट केयर। तो इसका बना लेंगे क्या, पहले के में 15 तक मैक्सिमम है, तो 16 ब्लॉक का के में बनेगा। 0 0 0 1 1 1 1 0। 0 0 0 1 1 1 0। यहाँ ए बी लिख लो आप, यहाँ पर सी डी। पहला कहाँ पर है, वन, वन पर। वन कहाँ होगा, यहाँ पर। दूसरा कहाँ पर है, 4 पर। 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 4। फिर कहाँ पर है, 8 पर। तो 8 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये सब आप भर सकते हो। 12 कहाँ पर है, 8 + 4 12। तो 12 है यहाँ पर। फिर है 13 पर। 13 कहाँ पर है अपना, 13। फिर कहाँ पर है, 15 पर। तो 15 कहाँ पर है अपना, यहाँ पर। 15 पे भी 1। ठीक है। अब डोंट केयर कहाँ पर है, 3 पर। 3 कहाँ पर है, ये 3। तो यहाँ लगा दिया क्रॉस। एक और डोंट केयर कहाँ पर है, 14 पर। तो 14 है यहाँ पर। अब डोंट केयर को हम देखेंगे कि डोंट केयर क्या पेयर बना पा रहा है। डोंट केयर बनाने से हमें फायदा है, डोंट केयर को 1 बनाने से अगर फायदा हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, डोंट केयर को 1 मान लेंगे और पेयर बना लेंगे। अगर डोंट केयर कहीं बीच में होता है, मान लो यहाँ कोई डोंट केयर होता और वो पेयर नहीं बना रहा होता, तो हम उसे लेफ्ट आउट कर दे, तो उसे देखते भी नहीं कि हम ये कुछ है। ठीक है। दूसरा हमारा डोंट केयर ये है, 4 का एक पेयर ये बन रहा है, ये पेयर बना दिया हमने। इसके अलावा ये 1 खाली रहेगा, इसलिए इसे कई पेयर बना लेते हैं इस 1 से। ये 1 भी लेफ्ट अलोन है, तो इससे भी क्या करेंगे, पेयर बना देंगे इसी 1 से। ठीक है। तो ऊपर वाला पेयर बनाएंगे, देखेंगे सी से सी बार से सी हो रहा है, तो इसलिए सी हट जाएगा, तो बी बचेगा। और ए बार बी बार अनचेंज। ऊपर वाले पेयर से आ जाएगा ए बार बी बार डी प्लस। इस वाले पेयर से हमारा क्या आएगा, 1, इसे भी 1 मान लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज हमारी चेंज हो रही है सारी। सी बार था पहले, तो सी हो रहा है, इसलिए सी हट जाएगा। डी बार था, डी हो रहा है, डी से डी बार हो रहा है, इसलिए ये भी हट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बचेगा, ए बी। जितना बड़ा पेयर बचेगा बनेगा, आप देखो 3 कम वैल्यू बचेंगे। इसलिए जब ये वाला पेयर बना रहे हैं हम, तो क्या होगा, ए बार से ए हो रहा है, तो ए हमारा हट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ से बी प्लस बी। उसके बाद आप देखो कौन सा पेयर है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर वाला सी बार डी बार। सी बार डी बार डी डी। फिर अपना ये वाला पेयर, तो क्या हो रहा है, ए से ए ही है, चेंज नहीं हो रहा है। बी से बी बार हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ए। ऊपर से क्या है, सी बार डी बार। सी बार डी बार अनचेंज है, तो सी बार डी बार। तो इस तरह से डोंट केयर का हम यूज करते हैं। डोंट केयर के आमतौर पर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए मैंने डोंट केयर के दोनों क्वेश्चन बता दी। इसके अलावा डोंट केयर में कुछ नहीं, ज्यादा घबराने वाला। ठीक है।
तो ये अपने क्वेश्चन में थे। अब एक फाइनल चीज है इसमें, देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे, चाहे वो ये क्वेश्चन हो, ये तो कहीं का भी सम हो जो हमने करा है अभी तक, ये कैसा था, ए बी सी डी प्लस था, फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो ए बी सी डी, ए बी सी डी सब कुछ फॉर्म में है। ये सब है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन भी जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के ही आते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले हमारा बनता है एंड गेट, आप ये बात याद रखो बस, पहले बनता है एंड गेट, एंड गेट हमारा क्या करता है, प्रोडक्ट, फिर इस प्रोडक्ट का होता है सम, मतलब पहले आप जैसे हिंदी में कहते हैं गुणा होता है, और फिर होता है जोड़। ऐसा सर्किट हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट का बनता है, पहले होता है प्रोडक्ट, पहले होता है प्रोडक्ट, फिर होता है सम। ठीक है, और इसमें हम लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट में बताया था आपको, इसमें लेते हैं स्मॉल एम, मीन टर्म लेते हैं, इसमें स्मॉल एम लेते हैं, मतलब मीन टर्म। और केमेप की एंट्री के लिए हम लेते हैं इसमें, केमेप की एंट्री के लिए लेते हैं हम, कंसिडर करते हैं वन को। ठीक, अगर इसके लिए इक्वेशन बना रहा हूँ कुछ भी, मैं भैया दे दूं ए बार बी बार, ए बी दे दूं, ए बार ए बी सी, ये ए और इसको बी दे देता हूँ, और इसको सी और इसको डी। हाँ, इक्वेशन किस तरह से बनेगी अपनी, ए बी, ए बी प्लस सी डी, इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में बनती है। ठीक है, हमने जितने केमेप बनाए वो इस फॉर्म के लिए अभी तक बनाए, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए। लेकिन एक दूसरी फॉर्म भी होती है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। कभी हो सकता है क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का भी आ जाए, ऐसा होता नहीं है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कभी के में कभी आ सकता है। ये कैसा रहता है, इसमें पहले होता है सम, तो पहले लगता है और गेट, और इस और गेट का जो भी आउटपुट होता है इसका होता है फाइनल आउटपुट का प्रोडक्ट, मतलब तो आखिरी में लगता है एंड गेट। यहाँ से जो भी वाई आउटपुट है वो आ जाता है। ये है ए बी, ये है अपना सी डी, तो ये होता है ए प्लस बी, यहाँ से होता है सी प्लस डी, यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्रोडक्ट में सी प्लस, तो ये अपना इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम में इस तरह से होता है। आपको ये याद रखना है, देखो उसमें तो उल्टा चलता है, सम आखिरी में आ रहा है तो पहले सम बनेगा, तो इसे याद रखता हूँ, प्रोडक्ट पहले आ रहा है तो बाद आखिरी वाला जो गेट लगेगा वो प्रोडक्ट का हो। इसमें उल्टा होगा, प्रोडक्ट पे आखिरी में आ रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, सम ऑफ प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ऑफ सम, आप बहुत कंफ्यूज हो गए। प्रोडक्ट आखिरी में आ रहा है तो पहले प्रोडक्ट वाले गेट आएंगे, सम वाले बाद में आएंगे, तो अब जैसे भी याद रखो, ये इस तरह से दोनों बनते हैं। अब इसमें सब कुछ उल्टा चलता है इसका, इसमें हम लेते हैं कैपिटल एम,
इसको हम किसे डोनेट करते हैं, कैपिटल एम, इसे कहते हैं नेक्स्ट टर्म। लेकिन नेक्स्ट टर्म में हम कंसिडर करते हैं किसको, जीरो की एंट्रीज को। ये देखो यहाँ कंफ्यूजन है, मिन टर्म में वन को करते हैं और नेक्स्ट टर्म में जीरो करते, जीरो छोटा होता है, हम यहाँ कंसिडर करते हैं जीरो को, जीरो वाली एंट्रीज को। ठीक है, इसके मैं एक आपकी मैं आपको बना के बता देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ सम के, प्रोडक्ट ऑफ सम के में। अब देखो इसमें 4 बिट का के, 4 ब्लॉक का केमिक कैसे बनेगा इसमें, इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, वो क्या है, बिल्कुल जस्ट सूप सर्किट का सम ऑफ प्रोडक्ट का उल्टा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ जीरो, ये एंट्री बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन इसमें जीरो वाले को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, वन वाले को बार लगा लेते हैं। वन वाला है तो ए बार, जीरो वाला है तो एज इट इज, वन वाला है तो बार, इसलिए बिल्कुल उल्टा चलता है, ये ए ही रहता है, ये बी ही रहता है। पहले वाले ब्लॉक में क्या आता है, ए प्लस बी, मतलब जीरो जीरो क्या होता है इसमें, ए प्लस डी होता है, उसमें प्रोडक्ट होता था, इसमें प्लस होता है, ए प्लस बी। जीरो वन मतलब ए प्लस बी बार, वन वाला इसमें होता है बार, तो वन वाला है बार, ए बार प्लस बी, और इसमें आएगा ए बार प्लस बी बार। तो ये अपना इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम वाला गेम में बनता है। आइड ब्लॉक का भी ऐसे ही रहता है। यहाँ जीरो, यहाँ वन, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो, ए बी यहाँ इनपुट, ए बी सी। जीरो क्या रहता है इसमें, नॉर्मल, वन क्या हो जाता है बार, ए बार, जीरो क्या रहते हैं नॉर्मल, सी डी नॉर्मल रहेंगे, ये हो जाएगा सी, बी सी, सॉरी बी सी, बी सी बार, बी बार सी बार, बी बार सी। तो बस यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये वाली एंट्रीज आएंगी, यहाँ पर आएगी ए प्लस बी प्लस सी बार, सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगी ए, तो यहाँ सब प्लस में आएगा, वहां पर काय में आता है प्रोडक्ट में, यहाँ पर आएगा प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो इस तरह से आपकी इसकी एंट्रीज आती है। तो दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हम जो एंट्रीज लेते हैं वो जीरो वाली लेते हैं।
तो आप इसी आप 16 ब्लॉक का केमएप भी बना सकते हो चाहो तो। 16 ब्लॉक का केमएप भी आप इसी तरह से बना सकते हो। बाकी सब एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर सिर्फ प्लस वाली एंट्रीज, प्लस हम एंट्रीज लेते हैं और वहाँ पर शो फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लेते हैं, बस यही डिफरेंस है। 00 01 11 10, 00 01 11 10, ए बी नॉर्मल, ए बी बार, ए बार बी बार, ए बार बी। सिमिलरली सी बार बी बार, सी बार डी, सी बार बी बार, सी बार डी। तो पहले यहाँ 0 0 0 हो गए, प्लस के फॉर्म में हो जाएंगे। अच्छा सॉरी, कंफ्यूजन होता है। सी वाला नॉर्मल होगा, डी वाले पे बार लगाएंगे, ये दोनों नॉर्मल हो। 1 1 वाले इसमें क्या रहते हैं ना, बार वाले रहते हैं, सी बार डी बार दोनों पे बार लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ सी बार पे बार लगेगा, डी नॉर्मल रहेगा। तो ये इसमें बेसिक फर्क है अपना। ये बार वाले जो 0 वाले होते हैं उनको नॉर्मल रखते हैं, 1 वाले पे, 0 1 वाले पे हम बार लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए 0 0 है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सारी एंट्रीज में एक आध दो बता देता हूँ, बाकी में यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी। तो इस तरह से ये होता है। तो एक दूसरे क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आप लोग, ज्यादा इसके आते नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देखो। क्वेश्चन दिए हुए केएमएपी बना है, इसे हमें सॉल्व कर। 8 ब्लॉक का केएमएप बना है। ए बी सी, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। सब जगह 1 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 1 है, 1 है, 1। अब कहा गया है इसको पोस्ट फॉर्म से सॉल्व कर। देखो सो फॉर्म से सॉल्व करना होता तो हम 1 लेते, 1 वाली एंट्री लेते, लेकिन हमें किससे सॉल्व करना है? सॉल्व बाय पोस्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म। अब पोस्ट फॉर्म से सॉल्व करना है तो कौन सी एंट्री लेंगे? 0 वाली लेंगे। ये 0 वाला पेयर एक ये है, ये 0 वाला पेयर एक ये, 1 वाले पेयर को हम छोड़ देंगे। ठीक है ना। यहाँ से जो हमारा बचेगा वो क्या बनेगा? देखो क्या है, ए प्लस बी, यहाँ से क्या है, सॉरी बी प्लस सी। ठीक। तो क्या चेंज हो रहा है? 0 से 1 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए को हटा लेंगे, 0 से 1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, बी सी है, हम उसमें किसे लिखते थे? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हुए, यहाँ लेकिन लिखेंगे सम के फॉर्म में, बी बार प्लस सी बार। बस इसमें ये उल्टा है, वहां कैसे लिखते थे, बी सी लिख देते थे, यहाँ पर लिखेंगे बी बार प्लस सी बार। दूसरा पेयर ये है। यहाँ पर क्या है, ए चेंज नहीं हो रहा है तो ए को एज इट इज लिख देंगे। और क्या चेंज हो रहा है, सी, सी बार से सी हो रहा है, तो इसे हटा लेंगे, बचेगा प्लस बी बार। वहां पर हम बीच वाली टर्म टर्म जो होता था यहाँ प्लस लगाते थे,
लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे सिर्फ प्रोडक्ट। सिर्फ इतना ही दोनों में डिफरेंस आता है कि वहां पर हम जब पेयर बनाते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लेते हैं, हम यहाँ पेयर बनाते हैं तो सम के फॉर्म में लेते हैं। और अलग अलग पेयर्स को वहां पर क्या प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन आप देखोगे, कोई भी क्वेश्चन जैसे यही है, तो ये पेयर हमने बनाया था तो इसे किस फॉर्म में लिया था, ए बार बी और डी था, तो हमने इसको लिया था प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर यही सोप के फॉर्म में होता तो क्या होता है, इस सबको लेते प्लस के फॉर्म में। और ये बीच का प्लस नहीं रहता, ये ए बी जो रहता ये ए प्लस बी होता और बीच में रहता प्रोडक्ट। बस दोनों में बिल्कुल ये इसकी उल्टी चलती है, तो जैसे इसके सर्किट में पहले प्लस होता है फिर प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों में कॉमन फर्क है, बस इस तरह का एक छोटा सा फर्क है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसे टेकल कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको इस तरह का एक और क्वेश्चन और बता देता हूँ। समझ में आया अच्छी? कहाँ 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 पर? मतलब ये यहाँ, ये यहाँ पर कहाँ पर, मैं समझा नहीं। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये तो इनको दिखाने के लिए लिखनी है। ये नहीं भी लिखोगे तो कोई मतलब नहीं। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए इतने दिनों में देखा है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर ये लिख दो तो क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होते। अगर ये पता रहता है कि यहाँ पर ए की वैल्यू है, ये तो नहीं भी लिखते तो कुछ फर्क नहीं है। लिख सकते हो बी प्लस सी लिख दिया जाता है। तो ये तो मैंने तो देखा है कि आप बुको बुको में आमतौर पर ज्यादातर लिखोगे नहीं देखोगे। ये तो मैंने देखा है कि अगर ये लिखे हुए होते हैं तो आदमी कंफ्यूज नहीं होता। तो इस चक्कर में मैंने अपनी ये प्रैक्टिस बनाई है कि इसे लिखना चाहिए। बाकी किताबों में इतना ऐसा लिखा हुआ कोई चीजें नहीं होती। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन से बता देता हूँ, फिर आप इसे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख रहे थे। चलो, देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन इस तरह का लिखा है, कभी भी अगर इस फॉर्म में आएगा तो आप उसी का समझोगे। जैसे वाई लिखा है और एम दिया है, कैपिटल एम, कैपिटल एम दिया है, 0 2 3 7। तो बस पेपर में इतना ही दिया होगा, आपको इस एम को देख के समझना होगा कि ये पोस्ट फॉर्म का है कि स्टोक फॉर्म का है। कैपिटल एम होगा तो ये पोस्ट फॉर्म का होगा, स्मॉल एम होगा तो ये सो फॉर्म का होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम का होगा। मतलब इस वाले के मैप में को जब मैं बनाऊंगा, इसे बना लेता हूँ मैं। तो ये दो चार चीजें इम्पोर्टेंट है। ये बन गया के मैप। 0 वाले पे क्या है, अब एंट्री मुझे 0 लेना है। अगर ये स्मॉल एम होता तो मैं 1 लेता। 2 वाले पे क्या है, 0 है। 3 वाले पे क्या है, 3 पे भी 0 है। 7 पे क्या है, 7 पे भी 0 है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन मतलब वन, इन्हें ही देख के समझना होगा कि ये 0 है, बाकी सब वन वन है। अब लिख दो नहीं लिखो कंफ्यूज करते हैं बस, बाकी कोई बात नहीं। आप इसका बना लो पेयर, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसने इसके साथ एक पेयर बना ली, दोनों कॉर्नर पे थे तो।
अब क्या यहाँ से कुछ चेंज हो रहा है? ए बार, ए तो एसी का ऐसा है, जीरो वाला है, यहाँ पर हम कॉस वाला है तो नॉर्मल लेंगे। बी सी को कंबाइन करा, कुछ चेंज हो रहा है? हाँ, बी, बी नॉर्मल है तो बी एज इट इज रहेगा। सी से सी बार हो रहा है तो ये हो जाएगा ए प्लस, वन वाला है यहाँ पर हम लेते हैं बार के फॉर्म में, ए प्लस बी बार। जीरो से वन हो रहा है तो खत्म हो रहा है, ये बी बार प्लस सी बार प्लस सी बार। तो इनको कंबाइन करो तो क्या हो रहा है? वन से वन नॉर्मल, अच्छा इसको कंबाइन करा इसके साथ तो ए बार, ए क्या है? नॉर्मल रहेगा, सॉरी जीरो वाला है तो इसमें हम लेते हैं नॉर्मल। ऊपर बी से बी बार हो रहा है तो बी खत्म हो गया, सी से सी बार हो रहा है, लिखना तो अच्छा रहता है। ये हो रहा है ए प्लस सी। इस तरह से ये वाला केमेप अपना सॉल्व होगा। कैपिटल एम आएगा तो इसे देख के आप समझ जाओगे कि ये सोप फॉर्म का है। स्मॉल एम आएगा तो इसे देख के समझ जाओगे आपकी ये, कैपिटल एम आएगा तो ये पॉस फॉर्म का, स्मॉल एम आएगा तो सोप फॉर्म का। तो आप ये वाला जो पेज है, ये जो मैंने लिखा है, इसको आप अच्छे से अपने पास कहीं सेव करके रख लेना। वो इसको देख लेना, देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा हो रहा है। नहीं तो क्या है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत कंफ्यूज। ये तो चल रही क्लास, जब आपको कंफ्यूज करेंगे आप करोगे तो बात की तो बात ही अलग है। एक ही चार में आपको केमिप बना के बता देता हूँ, देन केमिप अपना हो जाएगा खत्म। देखो केमिप को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, डिजिटल में या दूसरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी आप पढ़ते चलोगे तो ऐसा कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। तो एक केमिप बनाए, 00 01 11 00 01 11 10। आप चाहो तो इसे यहाँ पर ए बी भी लिख सकते हो या ए प्लस बी भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है कि जगह बहुत जाती है, इस चक्कर में आप इसे नहीं भी लिखोगे इस फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आपकी जगह पेपर में ज्यादा जाएगी। लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। या सी डी की जगह सी डी प्लस में लिख लो, सी प्लस डी, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यहाँ पर एक जीरो दिया है, यहाँ पर एक जीरो दिया है, चारों कॉर्नर पे अपने जीरो दिए, बाकी जगह क्या है? वन। ठीक है, तो किसी के साथ भी पेयर बना लो, इस जीरो का इस जीरो के साथ पेयर बना लिया, इस जीरो का इस जीरो के साथ पेयर बना लिया। जब ये वाला पेयर हमने कंबाइन करा तो देखो सी से सी बार हो रहा है तो सी इसमें हट गया है, क्या बचेगा? सिर्फ डी। तो ये बचेगा ए प्लस बी प्लस डी। जबकि सब जीरो थे, लेकिन क्या है कि पोस्ट फॉर्म का है, इसलिए बार के फॉर्म में नहीं आया, इसलिए इन दोनों को कंबाइन किया। तो वही यहाँ पर चेंज हो रहा है, जीरो से वन हो रहा है तो सी हट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा, बहुत आसान हो जाता है, ये आ जाएगा। ए यहाँ पर वन है तो ए बार हो जाएगा, बस ये है। ए बार प्लस बी प्लस